सच कहा है किसी ने, कोई कहो उनको कि जरा झांके अपने गिरबान में, जिन्हें कमी दिखती है मेरे संसार और खानदान में। ये चंद लाइनें मोदी सरकार और संघियों पर एकदम फिट बैठती है। देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली बीजेपी शायद ये भूल गई है कि इंसान की कीमत क्या होती है। तभी तो खुद बीजेपी के नेता जहरीली शराब बनवाकर गुजरात में बिकवा रहे थे, जहां 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेताओं के संरक्षण में ही गुजरात में शराब बिक रही थी, जिसको पीने से कई लोगों की मौत हो गई। अब इसका खुलासा हो गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं का नाम आने के चलते अब खुद मोदी सरकार संसद में बहस करने से भाग रही है और विपक्ष को आवाज विपक्ष की दबा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। संजय सिंह हो या राहुल गांधी, हर किसी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कड़ी चेतावनी दी है। वीडियो देखेंगे तो सच्चाई आप भी जान जाएंगे कि देश में अब क्या हो रहा है। लेकिन मोदी जी के सबसे अहम बात है कि गुजरात मॉडल में क्या हो रहा है। हम वही गुजरात की बात कर रहे हैं दोस्तों, जहां पर शराब बैन है। अब आप सोच रहे होंगे कि शराब बंदी होने के बाद 50 लोगों ने जहरीली शराब पीने से अपनी जान गंवा दी। ये कैसे संभव है? लेकिन ये संभव है बीजेपी राज में, ये संभव है हमारे राष्ट्रवाद में, ये संभव है सबके साथ सबके विकास के नारे में। जी हां, हम गुजरात मॉडल की ही बात कर रहे हैं। 55 लोग तकरीबन अपनी जान गंवा चुके हैं जहरीली शराब पीने से, जहां मोदी जी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं गुजरात में शराब पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, गुजरात में शराब नहीं बिकती। लेकिन इसका जवाब शायद ही कोई बीजेपी का नेता उठ के या खुद मोदी जी आकर देंगे कि जहां शराब बंदी है वहां पर शराब पहुंची कैसे। सबसे पहला सवाल। और शराब पहुंची तो पहुंची, लोगों तक बंटवाई किसने, और जहरीली शराब लोगों तक पहुंची कैसे। ये बहुत से सवाल हैं इस वक्त आपके मन में भी उत्पन्न हो रहे होंगे, मेरे मन में भी उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देने आएगा। ये ठान लीजिए, इसकी सच्चाई हमारे द्वारा जरूर पता चलेगी, लेकिन जवाब आपको बीजेपी नेताओं से, उनके मंत्रियों से, उनके शीर्ष नेतृत्व से नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसी चीजों पर बिना जीएसटी का जो देसी दही होता है वो जमा कर ये नेता और इनका शीर्ष नेतृत्व बैठ जाता है। खैर, आते हैं अपनी खबर की तरफ और आपको पूरी की पूरी जानकारी देते हैं। अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात में जहरीली शराब से मौत हो गई। उसका आरोपी कोई और नहीं, खुद बीजेपी नेता है। जी हां, इसलिए मोदी सरकार संसद में बहस करने से भाग रही है और विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर रही है। लेकिन अब आवाज उठाई जा रही है। संजय सिंह हो या राहुल गांधी हो, हर कोई आवाज को बुलंद कर रहे हैं। एक खबर के मुताबिक गुजरात में जहरीली शराब से अब तक 55 की मौत। शराब की जगह लोगों को मेथनॉल पिला दिया। मुख्य आरोपी समेत 14 अरेस्ट किए गए हैं। गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दो नहीं, 55 लोगों की, जबकि 150 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। वहीं 30 की हालत गंभीर है। सोमवार को इस मामले में 10 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 45 की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। इस केस में मुख्य आरोपी समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि सोमवार को बरवाला के रोजित गांव में एक शराब भट्टी पर 8 गांव के लोग शराब पीने आए थे। शराब की जगह वहां लोगों को मेथनॉल केमिकल दिया गया था। यह मेथनॉल अहमदाबाद से लाया गया था। अंतिम संस्कार के लिए शमशान भी नसीब नहीं। जहरीली शराब पीकर मरने वालों के शवों को शमशान घाट ले जाने के बजाय खुले में जमीन पर ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। सबसे ज्यादा रोंजित गांव में 9 लोगों के शव का अंतिम संस्कार किया गया। जहरीली शराब से रोंजित के अलावा रेस, चौकड़ी, धुंधुका, नभोई, रणपरी, पोलरपुर और चौरागा में मातम है। गुजरात में 62 साल से लागू है शराब बंदी। 1-2 साल नहीं, 62 साल से शराब बंदी लागू है। उसके बावजूद यहां शराब पीने से, शराब का सेवन करने से लोगों की मौतें हुई। आश्चर्य करने की बात नहीं, मेरे लिए तो नहीं, आपको जरूर हो रहा हो। बहरहाल गुजरात में 1960 से ही शराबबंदी लागू है। 2017 में गुजरात सरकार ने शराबबंदी से जुड़े कानून को और सख्त कर दिया था। यानी कि मोदी जी अपने गुजरात मॉडल के इस बड़े फैसले को और आगे लेकर जाना चाहते थे। लेकिन देखिए ना, ये फैसला आगे गया
लेकिन रूप थोड़ा सा बदल गया। इसके तहत अगर कोई कानूनी कार्रवाई, आपको बता दें कि इस फैसले के तहत कोई गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री करता है तो उसे 10 साल कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इस मामले में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने भी आवाज उठाई। जायज सी बात है, विपक्षी आवाज उठाएंगे। ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने भी लिखा, ड्राई स्टेट गुजरात में जहरीली शराब पीने से कई घर उजड़ गए। वहां लगातार अरबों की ड्रग्स भी बरामद हो रही है। ये बेहद चिंता की बात है। बापू और सरदार पटेल की धरती पर ये कौन लोग हैं जो धड़ल्ले से शराब का कारोबार कर रहे हैं? इन माफिया को कौन सी सत्ताधारी ताकतें संरक्षण दे रही है? वहीं रिटायर्ड अधिकारी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात शराब कांड में अब तक 70 गरीब मरे। इधर 50 घंटे में से धरने पर बैठे निलंबित सांसद 27 हुए। संसद में गोवा गुस्से से उपजे हंगामे पर कोई सत्ता पक्ष का सांसद भी निलंबित होगा। महंगाई, बेरोजगारी, शराब कांड पर चर्चा से इतनी नफरत क्यों? अब इतनी नफरत, अब क्या बता दूं मैं आपको क्यों है? इतनी नफरत नहीं है, दरअसल ये सत्ताधारी लोग ना ये जवाब नहीं देना चाहते। तभी तो देखिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कितना कतराते हैं, जवाब ही नहीं देना चाहते। कौन सी विचारधारा है ये तो मोदी जी ही जाने। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सेकुलर भारत में इस जहरीले अल्पसंख्यकवाद से कई प्रदेश बर्बाद हो गए जहां बेपनाह धार्मिक पक्षपात दिखाई देता है। बेहद चिंता की बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस के देश में ये चीनी दलाल चीन से MOU कर साइन चाइना का एजेंडा कैसे चला रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद बीजेपी नेता के संरक्षण में शराब बांटी जा रही थी कि यूजर ने ट्वीट करके खुद ये बात कही। शराबबंदी वाले गुजरात में 55 लोगों की जहरीली शराब पीने के कारण मृत्यु हो गई। हम पहले दिन से कह रहे हैं, जहरीली शराब बीजेपी बना और बेच रही है। बीजेपी ने गुजरात की जनता से गद्दारी की है। आज बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य रंगे हाथों कैमरा पर नकली शराब बनाते पकड़ा गया। मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये लीजिए, आज भाजपा का जिला पंचायत सदस्य रंगे हाथों कैमरे पर नकली शराब बनाते हुए पकड़ा गया। गाड़ी में शराब भरते पकड़ा गया। तभी तो मैं सोचूं कि ये नकली शराब बनाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। बापू की जन्मभूमि पर कैसे कैसे भाजपा के पापी भरे हैं। हेरा, हालांकि आपको समझ में आ गया, लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि जहरीली शराब कैसे बन रही थी, कैसे लोगों तक पहुंच रही थी और कैसे इस पर प्रशासन का शिकंजा नहीं कर पा रहा था, शासन का शिकंजा नहीं कस पा रहा था। अब सच आपके सामने है। जनता को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उछाकर बीजेपी सिर्फ लोगों की जान के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रही है वो आप देख सकते हैं। अब आगे क्या एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी, हमेशा ही होती है। लेकिन जिस तरह से एक राज्य जहां पर न जाने कितने सालों से शराब बैन है, लंबे वक्त से शराब बैन है, वहां पर शराब मिलना, उससे मौतें हो जाना, ये प्रश्न चिन्ह तो फिर सत्ता पे ही उठेगा ना। अब इस पर भी गोदी मीडिया आकर ये कहने लग जाए अगर कि विपक्ष पार्टी से पूछने लग जाए कि आप बताइए, आपकी सरकार में भी तो जहरीली शराब से मौतें होती थी, तो तौबा तौबा, इस पर हम क्या ही बोलेंगे। लेकिन हम ये नहीं कर सकते। हम लेकर आए हैं सच्चाई, वो आपके सामने हमने परोस दी है। अब ये कड़वी तो लगेगी ही, इसलिए हमारा खाना शायद तक हमारी न्यूज़ें आपको कड़वी लग जाती हो, लेकिन सच्चाई देखने वालों को हमारा चैनल जरूर पसंद आएगा। तो जो लोग सच्चाई देखना चाहते हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी असलियत हर बार मिल सके, ऐसी खबरों से आप रूबरू हो सके, आपके भारत देश में वाकई में क्या हो रहा है वो आपको पता चल सके। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? मोदी जी के गुजरात मॉडल की ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये हकीकत जो सामने आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी राय देना जरूर बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना प्यार हम तक जरूर पहुंचाइएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि ये गुजरात मॉडल मोदी जी तक भी पहुंचे कि उनके गुजरात मॉडल की देखिए किस तरह से विकास की गंगा बहाई जा रही है। राम राम।